ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए हज़रात और आप मिलकर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब महबूब परवरदिगार सैयद अबरार व अखयार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर दुरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब व मर्दियुल लदै सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहली बार आपके दयार मोहब्बत में हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ और ये भी जनाब हमारे मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा क़ारी खलील अहमद साहब के मदहू करने पर और यहाँ के खतीब व इमाम जनाब अल्लामा क़ारी नसीम साहब इनके दावत पर हाज़िरी का मौका मिला और ये स्टेज माशाअल्लाह नात हज़रात मुक़र्रिरीन नाज़िमीन सबसे पूरा है। अभी माशाअल्लाह नाज़िम साहब पढ़े, नाज़िम साहब ही थे उधम काटे पूरे स्टेज माशाअल्लाह। वो रवानी ज़बान में सलासत अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए और एक से एक बढ़िया आवाज़ आपने समात की मैं सुन रहा था, एक से एक बेहतरीन लहजा। ये उलमा ही हैं और ये आपसे भी पोशीदा नहीं होगा कि ये इन्हीं की जमात है जिनकी वजह से आज दीन जिंदा हक है। वरना आम आदमी तो खाली गोश्त खाने पे ही रुका हुआ, वो तो यही समझ रहा है कि खाली गोश्त खाना ही मुसलमानियत की दलील है और ज्यादा सुन्नियत की दलील मांगने लगो तो 11वीं खा के बता देगा। और सुन्नियत की दलील मांगोगे तो कूंडे करके दिखा देगा। जी 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 बढ़िया बढ़िया। ये मैं किसी के नाम से वाकिफ हूँ किसी से नहीं, बस इतना समझ ली कि जो जर्रा जहाँ है वहीं आफ़ताब। ये आगे से पीछे तक माशाअल्लाह मजमा काफी कसीर तादाद में बड़ा तबीयत खुश हो गई देख देख के। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला अज़्ज़ा व जल यहाँ पर जितने भी हाजिर आए हैं, छोटे बड़े बूढ़े जितने आए सब की यहाँ से उठने से पहले मग़फ़िरत फरमा दे आमीन या रब्बल आलमीन और तमाम दोनों जहान की तमाम भलाइयों से माला माल फरमा आमीन। हमारा और आपका अकीदा है महफिल किसकी है? हुजूर की। अरे बुलंद आवाज़ से हुजूर की, आगे से पीछे तक मजमा बोले हुजूर की। और हमारा और आपका अकीदा क्या है कि हम दुनिया के किसी कोने में जी और ये दुनिया ही नहीं जमीन के नीचे भी होंगे, कल कब्र में भी ना, तो अभी हुजूर हमें मुलाहज़ा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ हम महफिल जमाए हुए हैं, सजाए हुए हैं, रचाए हुए हैं और ये हमारा एतक़ाद है कि जहाँ हुजूर के नाम लेवा होते हैं हुजूर खुद मुलाहज़ा फरमाते हैं। बेशक हमारा बेशक सुभान अल्लाह। और यहाँ तक ये तो विजदान क़ल्ब है, कम से कम इतना तो है कि हुजूर मुलाहज़ा फरमाते
और विजदान कल्ब की बात अगर आप करें तो आशिकाने रसूल का तो यहाँ तक कहना है कि हुजूर खुद तशरीफ लाते। बेशक बोलने के लिए मना नहीं है, बुलंद आवाज़ से या रसूलुल्लाह या रसूल। और जब मैं इशारा करूं तो सुभान अल्लाह कहा, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते एक मर्तबा बंदे मोमिन जब सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम से जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। अब भी नहीं बोलोगे? नहीं लगवाने? हुजूर फरमाते हैं कि बंदे मोमिन जब एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नाम से जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो दरख्त क़यामत तक उस बंदे मोमिन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असलगे आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। अब ये आप पर है कि आप कितने दरख्त लगवाते हैं, बेशक, और कैसे लगवाते हैं। अब ऐसे ही खाली सुभान अल्लाह ऐसे करोगे तो ऐसे ही मुरझाया लगेगा। और जिंदा दिली के साथ कहोगे सुभान अल्लाह तो ये तिगरी और पीपल साना और भोजपुर को घेर लेगा, इतना बड़ा दरख्त लगेगा। सुभान अल्लाह। अभी धीरे बोलोगे बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा क्या? जो हो चुका है जो होगा, जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। हमें ये अकीदे के साथ बैठना है कि हुजूर हमें देख रहे हैं। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। ये जो कहते हैं ना यहाँ से क्यों पढ़ते हो, सुनते हैं क्या? यहाँ से क्यों पढ़ते हो, जब वहाँ जाना तो वहाँ पढ़ना। अरे नादान, तू बता रहा है, कुरान ने तो 1400 साल पहले बता दिया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। तुम्हारा और कोई नबी होगा जो जहाँ वो नहीं देखता होगा, नहीं सुनता होगा और जिंदा भी नहीं होगा। तुम्हारा नबी तुम्हें मुबारक हो, हमारा नबी देखने और सुनने और जांचने वाला नबी हमें मुबारक। वो मोमिनों की तो जान से भी करीब हुए, कहाँ से किसने पुकारा, कहाँ से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं। नारे का जवाब दें, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, असलगे आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्राइल सईद क़िबला कानपुरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। खबर भी है कि खबर सब की है उन्हें कब से, खबर भी है कि खबर सब की है उन्हें कब से, कि जब न अब था न कब था, कि जब न अब था न कब था हुजूर जानते हैं। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अमीन ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कौन सी चीज पैदा फरमाई? तो हुजूर ने फरमाया, जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त न लौ थी न कलम, न जन्नत थी न दोज़ख, न आसमान न जमीन, न फरिश्ते न इंसान, न जिन्नात, न हैवानात, न नबातात, न जमादात, किसी चीज का वजूद न था, न अब था न जब था न तब था, तब अल्लाह के रसूल का नूर था। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। वहाबियों का अकीदा नबी को गैब नहीं, वहाबियों का अकीदा नबी को गैब नहीं, सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं, सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये कलाम मैंने इसलिए आप हज़रात के वो गुज़ार किया कि इसमें एक एक लफ्ज़ आपके ज़हन में उतर जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इधर तवज्जो, ए बेटा तवज्जो है, बात शुरू करूं मैं अपनी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। इस आयत मुक़द्दसा पर मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा, उससे पहले आप हज़रात की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि महबूब फरमा दीजिए कि लोगों, अल्लाह ही के फज़ल, उसी की रहमत उसी पर चाहिए कि ये खुशी मनाएं। हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये तुम्हारे तमाम मालो दौलत से ज्यादा बेहतर है। फजल, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया। अब यहाँ फलयफ़रहू फरमाया कि खुशी मनाओ, और दूसरी जगह फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह खुशियों पर इतराने वालों को पसंद नहीं करता।
मुअम्मा क्या है, वजह क्या है? एक तरफ तो नापसंद फरमा रहा है रब्बुल इज्जत और दूसरी जानिब हुक्म फरमा रहा है कि खुशी मनाओ। अब जो अकल के अंधे हैं उनकी तवज्जो इधर अगर हो जाए तो बात हो सकता है उनके भी जहन में उतर जाए और हो सकता है अल्लाह को रहम आ जाए और इनके दिलों के दरीचों को खोल दे, क्योंकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी निशानियां हैं, जो मेरी निशानियां हैं, ये उन्हीं की समझ में आती हैं जिन्हें मैं समझाना चाहता हूँ। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिलहु फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मेरी निशानियां ये उन्हीं की समझ में आएंगी जिन्हें मैं समझाना चाहता हूं। तो अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो ये समझ लेना कि रब्बुल इज्जत ने उनके दिलों को ऐसा पाया नहीं कि अपने महबूब की मोहब्बत उस दिल में डाल देता। यह हमारे खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें इसलिए चुन लिया और अपने महबूब के नाम लेवाओं में हमें शामिल फरमाया। यह हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। जितना शुक्र अदा करें प्यारे उतना कम है, क्योंकि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। 40 रोज तक 40 रोज इब्लीस रोया था हुजूर की पैदाइश 40 रोज। अब जो रोवे तो समझ लेना किसकी नस्ल से है। इधर तवज्जो है। जो रोवे हुजूर की पैदाइश के मौके पर, हुजूर के यौम विलादत के मौके पर अगर कोई रोवे तो समझ लेना कि किसकी नस्ल है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी यहाँ कहावत कहते बापन पूत परापर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बाप का असर औलाद पर होता है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, किसी मिजाज में ही क्यों ना हो, असर जरूर मिलता है। प्यारे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मेरे फजल और उसी मेरी ही रहमत पर तुम्हें चाहिए कि तुम खुशी मनाओ। अब आया मुफस्सिरीन लिखते हैं, तो जो उलमाए किराम की मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, कहते हैं फजल ये अल्लाह का फजल और उसकी रहमत से मुराद आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा। हमारी अपनी शख्सियत पर अगर हम ध्यान दें तो हजारों नेमतें तो हमें मौजूद हैं। कहा आँख को जब देखो तो ये भी अल्लाह की नेमत। बोलो भाई बोलो। आँख ये भी अल्लाह की नेमत, कान ये भी अल्लाह की नेमत। अगर तुम्हें अंदाजा नहीं है तो अंधे से पूछो आँख की अहमियत क्या है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कान की अहमियत तो बहरे से पूछो। कान अलग नेमत है, कान अलग नेमत है, आँख अलग नेमत है। जबान जो हमें बोलने के लायक बनाती है, वो अपना मकसद लोगों के सामने जाहिर करने के लायक बनाती है। जबान अगर नहीं है तो हम अपना मकसद किसी के सामने नहीं रख सकते हैं। हम अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपना नजरिया लोगों के सामने नहीं रख सकते। ये अल्लाह ने जो ज़बान अता फरमाई ये बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। अगर यकीन नहीं आता है तो गूंगे से पूछो, जिसके पास नहीं है अगर उसे कहो कि प्यारे ए गूंगे सुन सुन, सारी दुनिया के खजाने अगर तुझे मिल जाए और एक तरफ तेरी ज़बान हो कि तुझे बोलने लायक बना दिया जाए तो बता खजाना चाहिए तुझे या ज़बान चाहिए? तो बेला तफसील, बेला तफसील, बेला हिचकिचाहट वो ज़बान को इख्तियार करेगा, खजाने को इख्तियार करेगा। यहाँ से समझोगे कि ज़बान की अहमियत क्या है। यही हाल अंधे का है, यही हाल बहरे का है। प्यारे हल्की से हल्की नेमत पर अगर चले जाओ, बाल है, बाल हमारे और आपके बाल, जिसके बाल जवानी में जड़ने लगे वो दवाइयों पे दवाइयां कर रहा है। बोलो कर रहा नहीं कर रहा? तो बताओ ये अल्लाह की नेमत है नहीं है? बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं?
अल्लाह की नेमत, बाल भी अल्लाह की नेमत, खाल भी अल्लाह की नेमत, पैर भी अल्लाह की नेमत, हाथ भी अल्लाह की नेमत, ये जमीन का फर्श भी अल्लाह की नेमत, आसमान की छत भी अल्लाह की नेमत, रात में जो तारे झिलमिला रहे हैं ये भी अल्लाह की नेमत है, दिन में सूरज जो अपनी रोशनी बिखेर रहा है ये भी अल्लाह की नेमत है, चांद जो रात में जगमगा रहा है अपनी रोशनी से तमाम रात को रोशन कर रहा है ये भी अल्लाह की नेमत है। हर दर्द के दुनिया में हम और आप जो बात कर रहे हैं हमारी बात आपके कान तक पहुंच रही है, आपकी बात हमारे कानों तक पहुंच रही है। जानते हो इसमें क्या है? ये अल्लाह ने हवा कायम रखी है। अगर ये हवा ये खला खत्म हो जाए तो यहाँ ना मेरी बात आपकी समझ में आएगी ना आपकी बात मेरी समझ में आएगी। बताओ अल्लाह की नेमतों का शुमार करोगे, बेशुमार अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन प्यारे सुनो, तवज्जो से सुनना, अल्लाह ने इतनी नेमतें अता करने के बावजूद हम पर एहसान नहीं जतलाया है। हमसे ये नहीं कहा बंदे मैंने तुझे आँख अता की मेरा शुक्र अदा कर, बंदे मैंने तुझे कान अता किए मेरा शुक्र कर, बंदे मैंने तुझे ज़बान अता की मेरा शुक्र अदा कर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी अच्छी सूरत अता फरमाई लेकिन एहसान नहीं जताया। लेकिन जब बात आई है आमना के लाल की, अब्दुल्ला के नूर नजर की, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब की, जब रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हमारे दरमियान मबऊस फरमाया, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि अपना महबूब रसूल तुम्हारे दरमियान में, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो अब आइए मुफस्सिरीन की बात पर। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जहां अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई, सुभान अल्लाह, वहां उसने एहसान नहीं जताया, बल्कि जब अल्लाह ने अपने प्यारा रसूल हमें अता फरमाया तो फरमा दिया कि मैंने मुसलमानों पर एहसान फरमाया है कि मैंने अपना प्यारा रसूल अपना महबूब इनके दरमियान मबूस फरमाया। तो पता चलता है कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुशी मनाने का हुक्म जो दे रहा है वो फजल और रहमत से मुराद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हमारे और आपके प्यारे नबी हैं कि जिनके आने की वजह से हमारी जिंदगियां संवर गई, हमारी औकात बढ़ गई, वरना हमारी औकात क्या थी? हम तो हमारी औकात तो टुकड़ों में बढ़ती थी, हमारी औकात तो कुछ नहीं थी, जहालत आम थी। आपने उलमा से सुना है हुजूर के आने से पहले हालात दुनिया के क्या थे? शिर्क व कुफ्र का जो है दौर दौरा था। किसी आज प्यारे अगर दुनिया में देखो जो आज तहजीब मिल रही है, औरत को जो इज्जत मिली है मेरे हुजूर के सदके मिली है, बाप को जो इज्जत मिली मेरे हुजूर के सदके मिली, बेटे को जो अहमियत मिली मेरे हुजूर के सदके मिली, बेटियों को जो इज्जत मिली हुजूर के सदके मिली है। प्यारे जिसका एहसान इतना हो कौम इंसानियत पर, तो फिर कौम इंसानियत पर भी फर्ज बनता है कि जिस दिन वो आया है, वो दुर्रे यतीम जिस दिन जलवागर हुआ है, उस दिन हर एक को खुशियां मनाना चाहिए, हर उस बच्ची को मनाना चाहिए कि जिसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था ज़माने जाहिलियत में, मेरे रसूल आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर की तशरीफ आवरी हुई है तो हुजूर ने फरमाया लोगों सुनो सुनो, जिसने 3 बच्चियों की परवरिश की, उनकी तालीम और तरबियत अच्छे से की और फिर उनकी शादी अच्छे घर में कर दी, वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह जाएगा जैसे ये दोनों उंगलियां हैं मेरे साथ बाजू से बाजू मिलाकर जन्नत में जाएगा। तो जान लिया कि अब हमें बच्चियों को जिंदा दरगोर करने की जरूरत नहीं है, अब तो हमें हुजूर ने खुशखबरी दे दी है, अगर जन्नत में जाना है तो बच्चियों की परवरिश करो, तालीम और तरबियत करो। हर उस बच्ची पर नबी की
तशरीफ आवरी की खुशी मनाना वाजिब है। जिसकी हयात पर, जिसकी अज़मत पर मेरे नबी का करोड़ों एहसान है। और उस माँ पर भी खुशी मनाना जरूरी है कि जिस माँ को बाजारों में ले जाकर बेचा जाया करता था, जिस माँ की बेहुरमतियाँ की जाया करती थी, उस माँ के पर भी वाजिब है मेरे नबी की यौम विलादत की खुशी मनाना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लोगों सुनो सुनो, जन्नत सातों आसमानों के ऊपर अर्श के पास थी, मैंने उसे खींचकर लाके माँ के कदमों में डाल दिया है। जिसे जन्नत में जाना है वो अपनी माँ को राजी करेगा, फिर जन्नत में जाएगा। तो जन्नत का हकदार होना चाहता है अपनी माँ को राजी करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह वाह वाह। जिस बाप को गले में रस्सा डाल करके गली कूचों में घसीटा जाता था, औलाद डंडे से सिर पर मारा करती थी, कोई हैसियत न थी, उस बाप की अज़मत रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल ने बढ़ाई। फरमाया, लोगों सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और उस जन्नत का दरवाजा बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात। माँ को राजी करके तुम जन्नत तो पा जाओगे, लेकिन अगर बाप नाराज है तो जन्नत में दाखिला नहीं हो पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जन्नत में दाखिला नहीं हो पाएगा। जन्नत चाहिए, माँ को राजी करो। जन्नत में दाखिला चाहिए, बाप को राजी करो। दोनों को राजी करना पड़ेगा। प्यारे आका का एहसान इतना बड़ा है हम पर, अगर सारी जिंदगी उनकी जो है यौमे विलादत पर हम खुशियां मनाते रहे, सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे कि मौला तूने हमें अपना महबूब अता फरमाया। अरे महबूब भी तो ऐसा है जिसकी वजह से अल्लाह ने हम पर करोड़ों इनामात फरमाए, करोड़ों इनाम फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तन्हाई में दोनों की जो है गुफ्तगू चल रही है, अल्लाह तबारक राज़ो नियाज़ की बातें रब की और उसके रसूल की। हुजूर ने फरमाया, मुझ पर ऐसा वक्त आता है, ऐसा वक्त आता है कि जिस वक्त मेरा रब होता है और मैं होता हूँ, मैं तीसरे को किसी को नहीं जानता। राज़ो नियाज़ की बातें चल रही। रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, महबूब तुम मुझसे नाराज तो नहीं? वाह वाह वाह। अरे बुलंद आवाज़ से बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। महबूब तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? अल्लाह अल्लाह। हुजूर अर्ज करते, मौला तुझसे कौन नाराज हो सकता है? परवरदिगारा हमारी औकात क्या है? क्या बात। बंदों की हकीकत क्या है? खालिक से नाराज। बंदे की मजाल क्या है? महबूब से नाराज है। रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, महबूब तुम इसलिए नाराज हो सकते हो कि मैंने तुम्हें सबसे आखिर में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। इसलिए नाराज हो सकते हो कि मैंने तुम्हारी उम्मत को आखिर में रखा। इसलिए नाराज हो सकते हो कि मैंने तुम्हारी उम्मत की उम्र कम रखी। इसलिए नाराज हो सकते हो कि मैंने तुम्हारी उम्मत के कद कम रखे, कद छोटे रखे। महबूब सुनो, मैंने तुम्हारी उम्मत को आखिर में और तुम्हें इसलिए रखा, आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने नबी आए और उनकी जितनी उम्मतें हुई, सारी की सारी कब्र में हशर का इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी की सारी कब्र में है, हशर का इंतजार कर रही हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारी उम्मत को आखिर में इसलिए रखा कि तुम्हें हशर का ज्यादा इंतजार न करना पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस नबी से रब इतना प्यार करता, इतनी मोहब्बत करता हो, क्या बात है। अभी बताऊंगा आपसे कि जब इतना खुद वो मोहब्बत करता है अपने महबूब से, तभी तो इरशाद फरमा दिया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ अपने महबूब से, ए लोगों सुनो, अगर तुम्हें मेरा कुर्ब चाहिए तो मेरे महबूब से मोहब्बत करनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अजी ये मोहब्बत एक ये होता है कि आप मुझसे मोहब्बत करें आपकी मर्जी, ना करें आपकी मर्जी, एक तो ये होता है। और एक ये है
मोहब्बत करनी पड़ेगी। क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पड़े कैसे नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, करनी पड़ेगी। आला हजरत ने इसको बड़े अछूते अंदाज में बयान किया। कर साहब बेशक, वाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज तू मान जा तो वो भी मान जाएंगे, लेकिन कल तो तेरा बाप भी मानेगा है भाई, कल तो तेरा बाप भी मानेगा। क्यों? तू देखेगा ना, फिर तू देखेगा कि नफ्सी नफ्सी का आलम है। आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। एक ही आवाज आएगी, रब्बि हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ये उम्मत हर चहार जाने चक्कर लगाकर जब पहुंचेगी हुजूर की बारगाह में, हुजूर फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, आओ मैं इसीलिए हूँ तुम्हारी बख्शिश के लिए, आओ मैं इसीलिए, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, आओ मैं इसीलिए हूँ। उस वक्त याद आएगा कि खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमेटी वाले हजरात सामने आ जाएं, जहाँ छिप के बैठे। अंधेरे का फायदा न उठाएं यार, आगे ये कुर्सियाँ खाली इन्हें पूरी कर लें। ये 4-5 दिन से मुसलसल जो है रातों में जागना और दिन में भागना हो रहा, आवाज इतनी मुतासिर हो गई, आपको नजर आ रहा है। तो मैं बड़े दिल से बोल रहा हूँ और बिल्कुल कलेजा तक की हिम्मत लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उतनी मोहब्बत से सुने जैसे मैं सुनाना चाह रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, महबूब आप इसलिए नाराज हो सकते हैं कि मैंने आपको आखिर में पैदा फरमाया, तो सुनिए मैंने आपको आखिर में इसलिए पैदा किया, आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक तमाम उम्मतें और अंबिया अपनी अपनी कब्रों में हशर का इंतजार कर रहे हैं। महबूब मैंने आपको और आपकी उम्मत को इसलिए आखिर में रखा ताकि हशर का इंतजार आपको और आपकी उम्मत को ज्यादा न करना पड़े। महबूब आप इसलिए नाराज हो सकते हैं मुझसे ए महबूब कि मैंने आपकी उम्मत के कद छोटे रखे, उम्र छोटी रखी। महबूब मैंने कद इसलिए छोटे रखे, कौम हूद और कौम समूद के कद बड़े बड़े थे, 40-40 हाथ 60-60 हाथ के थे। तो वो पहाड़ों को साल तराशते रहते थे, तोड़ तोड़ के मेहनत और मशक्कत करके घर बनता था उनका 10-20 50 साल में घर बनता था, हैं जी। उम्र भी तो होती थी उनकी 900 साल 800 साल 1000 साल, इतने बड़े बड़े थे, मेहनत भी ज्यादा होती थी उन्हें। और महबूब मैंने आपकी उम्मत के कद छोटे रखे कि अगर कुटिया भी बना ले तो उसमें भी गुजर बसर हो जाए। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुटिया भी बना ले उसमें भी उसका गुजर बसर हो जाए, ज्यादा मेहनत नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं। अल्लाह 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 की मोहब्बत पर कुर्बान, उसने जो अपने महबूब से मोहब्बत की। प्यारे ये जो हमें इनाम मिला है ना, सिर्फ हुजूर का सदका। सुभान अल्लाह से कह दो यार, कह दो सुभान अल्लाह, हुजूर का सदका। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, महबूब मैंने उनकी उम्रें क्यों कम की? उम्रें कम इसलिए की हैं कि जितनी कम उम्र रहेगी उतनी जल्दी तैयारी करेगा और उतने ही कम गुनाह होंगे। अल्लाह इतनी मोहब्बत अपने महबूब से, और उसकी वजह से हम पर निछावर पे निछावर किया जाता। लामा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला,
बांटती है कौनैन में नेमत रसूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत सरज़मीने महमूदपुर तिगरी। नारे तकबीर। लेकिन ये उसी को समझ में आएगा मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसे अल्लाह समझाना चाहेगा। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। वाह भाई वाह 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 वाह। अल्लाह ने अपने महबूब की शान, वो शान बना, वो शान अता फरमाई है, वो शान अता फरमाई है कि जैसा ऐसी शान किसी की ना। सरदार अंबिया, सरवर अंबिया अल्लाह ने अपने महबूब को बनाकर भेजा। इतनी मोहब्बत फरमाता है, तभी फरमाया लोगों से और कहा महबूब लोगों से कह दो। कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे आज है ना खटमल, जैसे आज खटमल है। आला हज़रत ने फरमाया कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझाएं। या रसूल अल्लाह तेरा खाएं तेरे ही गुलामों से उलझाएं। हम उनकी रजब खाने गुर्राने वाले, खाने गुर्राने वाले। कुत्ते को देखा कभी? कुत्ते को सुभान अल्लाह, कुत्ते को देखा, बोलते को नहीं हाँ जी देखा। उसके सामने जो खाना रख दो जी और फिर खींचने लगो, कैसे गुर्रा था, कैसे गुर्रा था। आला हज़रत ने मिसाल वहीं से दी है, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, गुलामों से उलझे, हम उनकी रजब खाने गुर्राने वाले। आपका सदका भी खाते हैं उनका सदका और आँख नम नहीं है। वाह वाह वाह। एहसास मर गया है ऐ नजरियो तुम्हारा, खाते हो उनका सदका और आँख नम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो शान अता फरमाए। रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब ये जो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अल्लाह की जरूरत है, हम अल्लाह के महबूब हैं, हम अल्लाह के प्यारे हैं, हमें किसी नबी की जरूरत नहीं, हमें किसी अल्लाह वाले की जरूरत नहीं। महबूब इनसे कह दो इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हो, तो अल्लाह अल्लाह करने से या अल्लाह का कुर्ब का दावा करने से दावा हम साबित नहीं होगा, ना कुर्ब तुम्हें मिलेगा प्यारे। अगर कुर्ब चाहते हो, वाकई अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, तो पहले मुझसे मोहब्बत करनी होगी, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो तुम्हें चाहिए कि मुझसे मोहब्बत। चाहते हो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपना कुर्ब दे दे, तो फिर जरूरी है कि तुम जो है उसके रसूल से मोहब्बत करो। रसूल को हुक्म दे दिया रब्बुल इज्जत ने, महबूब तुम ही कहो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, मोहब्बत करने का दावा करते हो और चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो पहले तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी, मुझसे मोहब्बत करनी होगी। अब आला हज़रत ने कितना अच्छा मंजर खींचा है कि खुद बखुदा, खुदा का यही है दर, बखुदा बखुदा। अगर किसी को दुनिया में अगर किसी को खुदा का दर तलाश करना है, जी जी, वो तो लामकां है, वो तो लामकां है। क्या बात है, वो तो मकां से पाक है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, उसका दर तलाश करना चाहता है, तो कहते हैं बखुदा, खुदा की कसम, खुदा का नहीं है दर, नहीं और
कोई मफर मकर जो वहां से हो वो यहाँ से हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। वहां से हो वो यहाँ से हो। वाह वाह, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब इदा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, जब मेरा जिक्र होगा तो होगा तुम्हारा भी। क्या बात है, वाह वाह वाह, जब मेरा होगा तो होगा तुम्हारा भी। अगर तुम्हारा जिक्र नहीं, वाह वाह, जिसमें आपकी मोहब्बत शामिल नहीं, जिसमें आपकी इताअत शामिल नहीं, जिसमें आपकी इत्तबा शामिल नहीं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो रियाज़तें कितनी रात के क़याम हो, कितने लंबे क़याम हो, या कितने सौमे से सौमे विसाल हो, तमाम कितनी लंबी नमाजें हो, उनके सजदे, उनकी इबादतें, उनकी रियाज़तें, उनकी तिलावतें, उनकी ज़कातें, उनके हज, सब उनके मुंह पे मार दूंगा। क्यों? उसमें आपकी इत्तबा शामिल नहीं। इत्तबा शामिल होना जरूरी है, क्योंकि शरीयत भी तो मेरे मुस्तफ़ा की इत्तबा है। बेशक बेशक, हक बात। शरीयत भी मुस्तफ़ा की इत्तबा है, मुस्तफ़ा की इताअत है। और अगर इताअत से खाली तो वो शरीयत नहीं है। सुभान अल्लाह। इताअत से खाली तो वो शरीयत तो नहीं है, तबीयत हो सकती है, तबीयत हो सकती है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो शान अता फरमाई। प्यारे, हम क्यों ना खुशियां मनाएं? इतना आलीशान, इतना आलीशान, आली मर्तबत रसूल हमें अल्लाह ने अता फरमाया है। हम अपनी नसीबों पर फख्र करें, अपने नसीबों पर रश्क करें कि रब ने हमें अपना महबूब रसूल अता फरमाया है कि जो आते आते रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, और दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जाते जाते रब्बे हबली उम्मती की बुलंद कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नबी के दुनिया में आते ही उम्मत का ख्याल, और दुनिया से जाते जाते उम्मत का ख्याल, और हशर में भी, कब्र में भी, हशर में भी, पुलसिरात में भी। और फरमाते लोगों सुनो, हशर में अगर मुझे तलाश करना चाहो तो मुझे मीज़ान पर ढूंढना। हमसे जब इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हुजूर फरमाते हैं कि कब्र में भी हमारे लिए, दुनिया में भी हमारे लिए, हशर में भी हमारे लिए। कहते लोगों सुनो सुनो, अगर मुझे तलाश करना है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मीज़ान पे पहुंच जाना। वहाँ मेरे उम्मतियों के नाम अमाल तुल रहे होंगे, अमाल तुल रहे होंगे। जिसकी तवज्जो है, फरमाते हैं जिसकी नाम अमाल में, जिसके मीज़ान में नेकियां कम होंगी, मैं उनको पूरा कर रहा होगा। जिनकी नेकियां कम मैं उनको पूरा कर रहा होगा। और दूसरी जगह वहां तलाश कर लेना, पुल सिरात में जो गिर रहे होंगे, पड़ रहे होंगे, पुल सिरात से पार नहीं हो पा रहे होंगे, मैं उन्हें संभाल रहा होगा और उनकी नेकियों में इजाफा कर रहा होगा। और उनके नूर में जो कमी होगी, जो रोशनी में कमी होगी, उस नूर को पूरा करता होगा और उन्हें जन्नत तक पहुंचा रहा होगा। वो नबी है, वो नबी है जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती सईद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। एक मर्तबा आगे से पीछे तक मजमा हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दे। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना। इज्जत से न मर जाए हम नामे मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जीना है तो नबी के नाम पर, और मरना है तो नबी के नाम पर, तो जिंदगी का मकसद ही हल हो जाएगा।
हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा अपने नबी की इत्तिबा के लिए, नबी की इताअत के लिए, नबी से मोहब्बत के लिए। हजरत मूसा को 1200 साल पहले, कितना या कुछ कम कर लो, 1000 साल, 1000 से इससे कम नहीं करूंगा, 1000 साल पहले अल्लाह ने हजरत मूसा को, मूसा क्योंकि हजरत मूसा डायरेक्ट अल्लाह से बात किया करते थे, कह दो कितनी बड़ी नेमत है। हम जैसे तो रोते चिल्लाते पीटते मर जाते हैं, यही पता नहीं चलता कि अल्लाह हमारी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। हालांकि हमारा यकीन है, ईमान है कि अल्लाह सुनता है, लेकिन हमें जवाब तो नहीं मिल रहा है ना यार, वहां तो जवाब भी मिल रहा है। ईमान है हमारा कि अल्लाह सुनता। हजरत मूसा रब की बारगाह में कहते, मौला तूने मुझे वो नेमत अता फरमाई है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक बेशुमार नबी आए, 1,24,000 अंबिया आ गए, लेकिन किसी को तूने ये नेमत से नवाजा नहीं है, किसी से तूने बराह रास्त कलाम नहीं किया है, तूने मुझे इस नेमत से नवाजा। परवरदिगार मैं अपने नसीबे पर रश करता हूँ, मौला तेरा शुक्र कैसे अदा करूँ। रब इरशाद फरमाता, मूसा तुम्हें जो अता हुआ उस पर शुक्र अदा करो और मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने शुरू में बता दिया, अभी हुजूर पैदा नहीं हुए, 1000 साल बाकी हैं, 1000 साल बाकी हैं, हुजूर की पैदाइश से पहले की बात है। मूसा जो तुम्हें आता हुआ उस पर शुक्र अदा करो और मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो। मूसा कहते, मौला तेरा शुक्र है, परवरदिगार आलम ये तो बता दे तेरा महबूब नबी वो कौन है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा वो मेरा नबी ऐसा है, वो मेरा महबूब हुआ है कि जिसके सदक़े में मैंने कायनात को वजूद बख्शा, जिसके सदक़े में मैंने जन्नत को सजाया है, आरास्ता किया है, पैरास्ता किया है। ए मूसा मैंने जिसके सदक़े में जहन्नम को भी बनाया है, मैंने उसी के सदक़े में फरिश्तों को पैदा किया है। मूसा मैंने उसी के सदक़े में जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल को भी बनाया है। ए मूसा मैंने उसी के सदक़े में मशरिक व मगरिब को भी बनाया है। ए मूसा मैंने उसी के सदक़े में शुमाल व जुनूब को भी बनाया है। मूसा मैंने उसी के सदक़े में ये जमीन का फर्श बिछाया है। मूसा मैंने उसी के सदक़े में ये आसमान की छत लगाई है। ए मूसा अगर उसे दुनिया में पैदा करना मकसूद न होता तो मूसा न ये लो होते, न ये कलम होते, न ये चांद होता, न ये सूरज होता, न आसमान व जमीन होते, न जन्नत व दोज़ख होते। मूसा तुम भी न होते, यहाँ तक के मैं अपनी रबूबियत का इजहार भी न करता। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुफ्ती रईस साहब किबला। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन नौजवान की उम्र में अमल में खूब बरकतें अता आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत व सलामती अता फरमाए और कायम व दायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे क्या फरमाया, मूसा न तुम होते न मैं अपनी रबूबियत का इजहार करता। मूसा मेरा महबूब इतना अहम है, इतना अहम है, इतना अहम है कि न आदम सफीहुल्लाह होते, न नूह नजीहुल्लाह बनते, न इब्राहिम खलीलुल्लाह बनते, न इस्माइल ज़बीहुल्लाह बनते। ऐ मूसा तुम भी कलीमुल्लाह न बनते। मेरा महबूब इतना अहम है।
बेशक अहम है कि मैंने उसी के सदक़े में इस कायनात का वजूद बख्शा है, मैंने उसी के सदक़े में कायनात को पैदा फरमाया है। तो प्यारे, जिसका सदक़े में कायनात बनी हो और जिस दिन वो आया हो, बताओ ईमानदारी से बताओ, खुशी बनती है नहीं बनती? बेशक बनती है। बोलो बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह, बनती है, बनती है बेशक। एक बात और बता दो, अच्छा ये जो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, मिलाद मनाते हैं जी, जुलूस निकालते हैं। तवज्जो है, आज इंशाअल्लाह वो तुम्हें पेंच दे के जाऊंगा, वो इंशाअल्लाह जाऊंगा कि अगर एक भी इस्तेमाल कर दोगे तो चिट्ठी पढ़ाओ। एक भी इस्तेमाल कर लोगे ना, और अभी तक मैंने 3-4 दे दिए जी, एक और दे रहा हूँ, तवज्जो से सुनना। ये जो कहते हैं कि मिलाद में ये होता है, इतना खर्चा होता है, उतना खर्चा होता है जी, गरीब की शादी हो जाएगी, गरीब की बच्ची की शादी हो जाएगी। अरे यार, ये लोग उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जब ये जो है हमारे तुर्क बिरादरी में 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपया खर्चा करके लोनियों की शादी करते हैं। ये कहाँ जाते हैं उस टाइम? और अब तो तुर्क क्या, हर बिरादरी में यही हो रहा है। वो अपनी औकात से बाहर कर्जा लेके जमीन बेच के शादी कर रहा है। उस वक्त ये कहाँ जाते हैं कि भाई 40-40 लाख रुपए खर्च करके अपनी बेटी की शादी कर रहा है, तो 5 लाख में भी शादी हो सकती है। बिल्कुल। और 5 के हिसाब से 8 बच्चियों की शादी हो जाएगी। बिल्कुल 8 बच्चियों की शादी हो जाएगी, तो उसमें से 7 गरीब बच्चे मिल जाएंगे। उस वक्त ये नहीं रहते। अच्छा, बात ये है, देखो तुम्हें बताऊं मैं, ये अजीब बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं। कहते हैं खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। हाय। अबे तुम हुजूर का जन्मदिन, हुजूर का यौम विलादत मनाने से कतरा रहे हो, तो मोदी का वे यौम विलादत मना रहे हो, खूब दौड़ है जी। मोदी का जन्मदिन मनाना इनके लिए जायज है, हुजूर का जन्मदिन मनाना जायज नहीं है। नहीं बेवकूफी है ये भाई, बेवकूफी नहीं है, ये गधापन है। ये गधापन है, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं बिल्कुल अहमक। और ज्यादा में आ जाओ तो बुड़बक। ऐसे शख्स को बुड़बक कहते कि बेवकूफ हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता कि वो कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा मक्कार, कितना बड़ा यार, कितना बड़ा पापी और कितना बड़ा पली, उसका तो तुम जन्मदिन मना रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी नजर में सब कुछ दुनिया ही है, ये दुनिया ही के लिए जी रहे हैं, फिर इनका आखिरत पर भी ईमान नहीं है। क्योंकि दुनिया राजी करने के लिए ये ऐसे शख्स के जो है पहलू में जा बैठे हैं कि जिसका दुनिया में भी उसकी वफादारी साबित नहीं है। बेटे का बर्थडे मनावे तो जायज, अपनी बीवी की सालगिरह मनावे, शादी की सालगिरह मनावे तो जायज। चलो ये तो फजूलियात, मेन बात पे ये तो फजूलियात है, दुनियादारी। दीनदारी में आ जाओ। एक बात बताओ, शबे कदर कब आती है? रमजान में। क्या रमजान में शबे कदर आती है? शबे कदर के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये वो रात है जिसमें हमने कुरान को नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये लैलतुल क़द्र जो शबे कदर है 1000 महीनों से अफजल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये लैलतुल क़द्र खैरुम मिन, तवज्जो देना, तवज्जो, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, पेंच है पेंच। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये लैलतुल क़द्र, ये शबे कदर 1000 महीनों से अफजल है। क्यों? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस रात जो है कुरान नाजिल फरमाया। कुरान नाजिल फरमाया।
फरमाया तो ये 1000 महीनों से अफजल हो गई, ये रात 1000 महीनों से अफजल। और इस रात में क्या होता, क्या होता? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात रूहुल अमीन फरिश्तों को लेकर जमीन पर उतरते हैं हर मामलात के लिए। बेशक। और इस रात में सलामती उतरती रहती है पूरी रात, सुबह तलक। सुबह तक इस रात में क्या होता है, फरिश्ते उतरते, हजरत जिब्रील अमीन के साथ फरिश्ते उतरते हैं। अब ये दोनों तीनों चीजें याद रखना। क्या कुरान नाजिल हुआ शबे कदर में, और तो शबे कदर क्या है, 1000 महीनों से अफजल है। और इस रात जो है हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों के साथ उतरते हैं मामलात के लिए जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। और इस रात सलामती उतरती है सुबह तलक, है जी। अब बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि लैलतुल क़द्र अफजल हुई 1000 महीनों से, क्यों कि इसमें कुरान उतरा। अब बताओ कि जब कुरान जिस रात में उतरा वो 1000 महीनों से अफजल हो गई रात, तो जिस रात कुरान वाला उतरा हो, जिस रात कुरान वाला उतरा हो, उस रात का आलम क्या होगा? मुझे ये बताओ यार, तोहफा कुरान जो है अल्लाह की किताब और नबी के लिए तोहफा है। अरे बोलो, अब मुझे ये बताओ, तोहफा बड़ा होता है या जिसे तोहफा दिया जाता है वो बड़ा होता है? बोलो, जिसे तोहफा दिया जाता है वो बड़ा होता है जी। कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह ने अपना कलाम, अपनी किताब अपने महबूब को अता फरमाया है जी। और फरमाया हुदाउ व रहमतु व बुशरा लिल मुमिनीन। महबूब इसमें हिदायत भी है, इसमें बिशारत भी है, इसमें रहमत भी है। किनके लिए? मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब इसमें हिदायत भी है, बिशारत भी है, रहमत भी है मोमिनीन के लिए। महबूब ये वो किताब है जिसे मोमिनीन के लिए बिशारत भी है, रहमत भी है, हिदायत भी है। और जब महबूब की बात आई तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। फरमाया सिर्फ एक आलम के लिए नहीं, 2 के लिए नहीं, 10 के लिए नहीं, 100 के लिए नहीं, बल्कि 18,000 आलम के लिए नारे तकबीर। 18,000 आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, मक्की की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती इसराइल साहब जुबला कानपुरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद है। तू चाहे खोबा तो जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है, न बन सकेगा वल्ला, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे। खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ
तुझ पे 70,000 पर्दे जहां में बन जाते तूर लाखों जहां में बन जाते तूर लाखों जो एक भी उठता नकाब तेरा जहां में बन जाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। शायर ने कहा, और शायर ने कहा कि तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, सुभान अल्लाह, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। सुभान अल्लाह। हमारा और आपका हुस्न है जो एक हद के बाद घटने लगता है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन हुजूर का हुस्न जमाल जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे हुस्न बढ़ता गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, लाजवाब। हमारा और आपका हुस्न ये है, बचपन में कुछ और दिखते हैं, लड़कपन में कुछ और दिखते हैं, जवानी में कुछ और बुढ़ापे में कुछ और, लेकिन आका के हुस्न और जमाल पर कुर्बान जाए। हजरत आयशा कहती हैं, ओ लोगों सुनो सुनो, तुमने सुना होगा कि हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर और तूने अपनी उंगलियां काट ली थी। कसम खुदा की अगर मेरे सरताज को देख लेती, मेरे सरताज के हुस्न जमाल को देख लेती तो अपनी अपनी उंगलियां नहीं गर्दनें काट लेती। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आवाज़ सुभान अल्लाह। क्या है उम्र लाखों, लाखों बरस। अल्लाह अल्लाह, बता दूं ये बात खत्म कर दूं। हजरत जिब्रील अमीन नाज़िल, बड़ी मशहूर हदीस है, उलमा भी माशाअल्लाह ये हमारे जानते हैं, लेकिन जहां तक जानते हैं उसके आगे बताऊंगा। हाय हाय हाय, जहां तक जानते हैं उसके आगे इंशाअल्लाह उसके आगे फरमाया हजरत जिब्रील अमीन, हजरत जिब्रील अमीन नाज़िल बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आका ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल आज बता दो तुम्हारी उम्र कितनी है। कहा तुम्हारी उम्र कितनी है। जिब्रील अमीन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मुझे मेरी उम्र का खास कर पता नहीं है, अंदाजा नहीं है, बस एक बात जानता हूँ या रसूल अल्लाह, चौथे हिजाब में, चौथे हिजाब में एक तारा जो 70,000 साल के बाद चमका करता था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 70,000 साल के बाद चमका करता था। या रसूल अल्लाह मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा। अल्लाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं जिब्राइल, अल्लामा कुर्तुबी वगैरह ने इसे लिखा, कहा जिब्राइल अगर उस तारे को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे। पहचान, अच्छा ये जिब्रील अमीन ये बताते हुए एक रावी कहते हैं कि जिब्रील अमीन ये बताते हुए शायद अपने मन में सोच रहे होंगे कि मैं बड़ी लंबी उम्र बयान कर रहा हूँ,
जी 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 सोच रहे होंगे कि बड़ी लंबी उम्र बयान कर रहा हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील ये बताओ कि अगर उस तारे को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे। अल्लाह अल्लाह रावी कहते हैं जिब्रील ने हामी भरी, आका ने अमामा ऊपर सरकाया, अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह, आका ने अमामा ऊपर सरकाया। जिब्रील अमीन ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह मैंने 72,000 मर्तबा देखा है, मुझसे गलती नहीं हो सकती है मौला। ए मेरे आका या रसूल अल्लाह ये तो वही तारा, अल्लाह वाह वाह सुभान ये अल्लाह तो वही तारा है। वइज़्ज़तु रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम जिसे तूने 72,000 मर्तबा देखा है, मैं वही तारा हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ तक, इसके आगे जी 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 अब जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह एक इश्काल है, अल्लाह अल्लाह एक इश्काल है। आका ये भी दूर फरमा दीजिए। आज तो ये मुअम्मा सुलझ गया कि मैंने उतारा तो देखा था 72,000 मर्तबा ये, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये कौन सा तारा है। अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह आज जब ये साबित हो गया है कि आप वही तारा हैं, तो अब ये भी बता दीजिए कि वो 70,000 साल के बाद जो चमकता था वो 70,000 साल क्या करता था? वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? हुजूर फरमाते हैं ए जिब्राइल वो तारा रब की बारगाह में 70,000 साल सजदे में रहा करता था। जब सर उठाता था तो तुझे देखता था, सर फिर सजदे में डाल देता था तो 70,000 साल गुजर जाते। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, लजपाल की आमद। वाह वाह सुभान अल्लाह। 70,000 साल गुजर जाया करते थे। निगाहे इश्क मस्ती में डॉक्टर इकबाल ने कहा निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही यासी वही कुरान वही फुरकान वही यासी। वाह सुभान अल्लाह। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही जाहिर वही बातिन वही सुभान अल्लाह वही यासी वही ताहा। वाह सुभान अल्लाह। इश्क की निगाह, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या नजर आए वो क्या देखे। मैंने शुरू में बताया था कि अल्लाह की जो अजमत है, अल्लाह की जो अजमत निशान है और उसके महबूब की जो अजमत जो शान व अजमत है, उन्हें वही पहचान सकता है जिसे अल्लाह पहचानवाना चाहे। बेशक सुभान अल्लाह। मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुरशदा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को उस शान कमाल के साथ, शान जमाल, शान जमाल और कमाल व खूबी के साथ जो है अल्लाह ने अपने महबूब को मबूस फरमाया है कि जैसी शान किसी नबी की न हुई। अब उनकी शान, उनकी नबूवत, उनकी रिसालत अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन सारी नबियों का जो बनाकर अल्लाह ने अपने महबूब को मबूस फरमाया और फिर उस पर एहसान ये कि हमें उनके नाम लेवाओं में शामिल फरमा दिया। एहसान ये कि उनसे मोहब्बत करने वालों में पैदा फरमाया। बेशक उस पर एहसान ये कि उनका जिक्र करने वालों में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। तो ये हमारी खुशनसीबी है प्यारे, ये हमारी खुशनसीबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कि तुम्हें ऐ महबूब लोगों से कह दो कि अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत पर, उसी पर चाहिए कि लोग खुशियां मनाएं। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये ये बेहतर अमल है तुम्हारे तमाम मालो दौलत से। बेशक अल्लाह का फजल शामिल नहीं, तुम्हारी दौलत किसी काम की नहीं। अल्लाह की रहमत शामिल हाल नहीं, तुम्हारी दौलत किसी काम की नहीं। अरे यार सामने दस्तरखान पर हर खाना हाजिर है और अल्लाह की रहमत शामिल हाल नहीं, क्या मतलब? तब ये सही नहीं है। बेशक डॉक्टर ने मना कर दिया, सामने कबाब भी नहीं खाओगे। आज माशाल्लाह खाल साहब के यहाँ सब कुछ था।
शामी कबाब भी ले और सलजम गोश्त भी ले, औरमा भी ले, रोटी भी ले, बिरयानी भी। जी जी। अरे इतने आइटम थे कि माशाल्लाह एक दो में ही पेट भर गया, दूसरी तरफ नंबर ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, बनाने वालियों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। लोग जो है बाहर जो है तारीफ कर देते, भाई आपके घर का खाना बहुत शानदार है, अल्लाह सलामत रखे। वो बेचारी अंदर खाने में कुड़ जाती है पूरा दिन, चूल्हा फूंक फूंक के वो परेशान, और तारीफें आदमी लूट के चले जाते। जी जी। मैं तो भाई साथ में दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला खिलाने वालों को भी सलामत रखे और बनाने वाली को भी सलामत रखे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। उसके भी हाथ सलामत रखे, उसको भी सेहत और सलामती अता फरमाए। आमीन। इनकी बड़ी मेहनतें हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। बड़ी मोहब्बतों के साथ बनाती हैं ये, और जब सुन लेती हैं कि भाई उलमा आ रहे हैं या कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई मेहमान आ रहा है, तो बेचारी सुबह से लग जाती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। थोड़ा सा जबान का मसला है और कोई बात नहीं है, बाकी बहुत मेहनत करती है, मेहनत बहुत रहती है। परिवार को संभालने में, घर बार को संभालने में बहुत मेहनत। थोड़ी सी जबान का मसला, वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो, है जी यार। इतना वो बर्दाश्त करते हैं तो इतनी तुम नहीं बर्दाश्त करते हो, इतनी तो होती है जबान, तो चलता इतना चलता। अल्लाह ताला सलामत रखे और आप लोगों को सब्र अता फरमाए। आमीन। सब्र किया करो यार, तुम्हारे लिए वो इतना बर्दाश्त करती है तो थोड़ी बहुत तुम भी बर्दाश्त कर लिया करो। लेकिन मसला ये है कि थोड़ी बर्दाश्त करने लगो तो कहने लगते हैं बीवी का गुलाम। जी जी। दिक्कत हर जगह है, अगर वो डांट दे मार दे तो जालिम, और सुन के अनसुनी कर दे तो गुलाम। दिक्कत हर जगह। अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि ये बाईं पसली से पैदा है औरत। जिस नबी की हम और आप शान सुन रहे हैं और बयान कर रहे हैं, जिस नबी की हम पैदाइश की खुशी मना रहे हैं, उस नबी ने फरमाया कि लोगों सुनो, ये टेढ़ी पसली से पैदा है और इसे सीधा करने की जबरिया कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। पंचायत लगेगी तो फैसला होगा, तुम्हें झुकना पड़ेगा, वो नहीं झुकेगी, क्योंकि वो इतनी दूर तक नहीं देख सकती है जितना तुम दूर देख सकते। अल्लाह ने उसे नाक़िस अक़्ल बनाया, वो इतना नहीं सोच सकती जितना तुम सोच सकते हो। तुम्हारी समझ में आ रहा होगा कि अगर ये मुझसे दूर हुई, मेरे रिश्ते से अगर ये टूट गई तो इसका बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन अब उसका तो अठन्नी हो गई गुस्से में, तो अब वो उसको समझ में नहीं आता कि मेरा क्या होगा। वो तो कहती है कि पत्तों पे खा लूंगी मैं तो ठीकरों में मांग के खा लूंगी, लेकिन तेरे घर नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी, अब जाऊंगी, बच्चों को भी भीख मांग के पाल लूंगी, लेकिन तेरे घर में मेरा गुजारा नहीं होगा। वो इस टाइम जुनून बोलता है उसका, वो अठन्नी उसकी समझ में नहीं आती। हकीकत बता रहा हूं मैं, समझ में नहीं आता। उसको समझ में कब आता? जब एक आध साल गुजर गया या 6 महीना या साल भर गुजर गया, और जब रिश्तेदारों से और घर वालों से थोड़े ताने तशनी मिली, तो फिर उसको एहसास होता कि अरे मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। साल 6 महीने के बाद। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया है कि फौरन तलाक को फैसला मत करो। अल्लाह ने फरमाया, उसके रसूल ने फरमाया कि जब बीवी तुम्हारा कहना न माने तो उनके साथ बिस्तर बांटना छोड़ दो, और फिर न माने तो डांटो, न माने तो जजो तो भी करो, मार दो हल्का फुल्का। ये नहीं कि भाई जो है मार के घसीट के रोड पे लाके फेंक दो। एक आध दो थप्पड़ मार दो, मारो डांटो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो उससे दूरी बना लो, अलग कर दो। अलग का मतलब चाहे मैं के चली जा या तुम बाहर चले,
दूरी बना लो, इतनी दूरी बना लो कि उसे दूर होने के बाद तुम्हारा एहसास हो, तुम्हारी कमी का एहसास हो। ये फौरन धड़ा पड़ जो कर देते तलाक 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 तलाक, एक साथ में 100 तलाक दे के पा रहे। हजरत 100 तलाक दिए हो गई, 3 नहीं कहे 100 दिए हो गई। तो मैंने बस 100 ही दिए, भले आदमी इतना ही गुस्सा था तुझे, खाली 100 पे ही रुक गया। हजरत सांस टूट गया, सांस टूट गया 100 पे जी, ना तो और कहता हालात। अब 100 बार बोल के अब आ रहा है हजरत कोई मसला बता दो, अब कोई मसला बता, अब इसमें क्या मसला निकालोगे भाई? जब 100 दे तो इसलिए अब जब तुमने सब खराब कर लिया, 100 दे के एक तो गुनाहगार हुए, दूसरे अपना रिश्ता खराब कर लिया, तीसरे बीवी बच्चों का जिंदगी तबाह हो। अब इसका कोई हल हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन ग़ैरह। बेशक कि अगर तुमने तलाक दे दी तो अब वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक कि वो दूसरे से निकाह न करे। बेशक अब वो दूसरे से निकाह करे, पहले तेरी इद्दत गुजारेगी 3 महीना, फिर उसकी इद्दत 3 महीने गुजारेगी। अब अगर 3 महीने उसकी इद्दत गुजारते गुजारते पता चला कि वो हमला, तो अब साल भर, अब बच्चा पैदा होने के बाद इद्दत खत्म हो जी जी, तो साल भर खींचा। दिक्कत किसे हुई? तुझे भी हुई, तेरे बच्चों को भी हुई, और उसे परेशानी हुई वाला। तो तुम्हारी जरा सी बेवकूफी के चक्कर में दोनों की जिंदगियों में आग लग जाती है। इसलिए अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो दूरी बना लो। बहस करने से कोई फायदा नहीं भाई। बड़े बड़े पीर औलिया, समझ रहे हो? जी जी, बड़े बड़े पीर औलिया वो भी झुक गए जी, बिल्कुल। क्यों? हुजूर का फरमान है ना, हुजूर का फरमान है, अगर ये नहीं झुक रही तो तुम झुक जाओ, लेकिन जायज में, नाजायज में नहीं। अगर शरीयत के खिलाफ कर रही है तो फिर उसमें कोई समझौता नहीं। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चल रही है तो थोड़ा नरमी कर लो। हजरत शेख सादी की बीवी, शेख सादी अलैहिर्रहमत, कौन नहीं, उलमा जानते हैं, उनकी किताबें हम लोग पढ़ के मौलवी हुए, उनकी किताबें पढ़ के मौलवी हुए, बहुत बड़े बुजुर्ग। उनकी बीवी थोड़ी तेज थी, तेज क्या है, बहुत तेज थी। उनका किस्सा ये था कि वो पूरा हिंदुस्तान घूमे, पूरी दुनिया घूमे, पूरी दुनिया घूमे जी, जी। और हिंदुस्तान से घूम के जा रहे थे, अफ्रीका में कैद कर लिए गए, गुलाम बना लिए गए। तब गुलाम बना लिए गए तो इनके ससुर का वहां से गुजर हुआ, उन्होंने जो है 2 दिरहम में खरीद लिया, 2 दिरहम में खरीद लिया और ला के अपनी बेटी से 10 दिरहम में निकाह कर दिया। जी, जी। तो उनकी बीवी हमेशा ताना देती थी, जब लड़ाई हो जाती थी क्या कहती थी, तुम वही हो जिसको मेरे अब्बा ने जो है 2 दिरहम में खरीदा था। जी, जी, जी। आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और शेख सादी कहते हाँ 2 दिरहम में खरीद कर 10 दिरहम में तेरे हाथ बेच दिया। जी जी जी, हकीकत है। तो ये बड़े बड़े पीर औलिया की इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला इनके जो है इन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए और आप सबों को अक्ल सलीम अता फरमाए। नबी की तालीम तरबियत ये आम करो, क्योंकि नबी का आने का मकसद ये था कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल हो। और रज़ा खुशनुदी इसी में है प्यारे। अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी नमूना अमल है। रसूल की जिंदगी को अपना लो, तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। यही मकसद था मेरे नबी का दुनिया में आने का, कि इंसान को भटके हुए इंसान को राह हिदायत मिल जाए, भटके हुए इंसान को राह रास्त मिल जाए, जो गुमराह हैं उन्हें अल्लाह की राह मिल जाए, जो अल्लाह को भूल चुके हैं उन्हें अल्लाह याद आ जाए और अल्लाह को पहचान ले, अल्लाह की वहदानियत को पहचान ले और महबूब की महबूबियत को पहचान ले। और जब ये दोनों राजी हो जाएंगे तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला अज़्ज़ व जल परवरदिगार आलम जो कुछ यहाँ जिक्र हुआ इसे कबूल फरमाए और जो बातें बताई गई खुद भी अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक और रफ़ीक
तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा मेरे साथ मिलकर पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।